हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। तो हम पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने नाउन को पूरी तरह से फिनिश कर लिया है, अच्छी तरह से उसको हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। अपनी लास्ट वीडियो में हमने सर्वनाम यानी प्रोनाउन को आधा पढ़ भी लिया था। आधा यानी कि हम उसके पार्ट्स पढ़ रहे थे, हम कितने पार्ट्स कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था पर्सनल प्रोनाउन, हमने पढ़ लिया था पोजेसिव प्रोनाउन, हमने पढ़ लिया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। ये चारों प्रकार की जो सर्वनाम है हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली थी। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, इंडेफिनेट प्रोनाउन पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है। हम आज जो बचे हुए प्रोनाउंस हैं उनको फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम क्या होता है? संकेतवाचक सर्वनाम देखिए, डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी है। दीज प्रोनाउंस इंडिकेट्स अबाउट नाउन और ऑब्जेक्ट्स। क्या? दीज प्रोनाउंस इंडिकेट्स अबाउट नाउन और ऑब्जेक्ट्स, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं यानी बताते हैं नाउन के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में। या तो वो नाउन के बारे में बताएंगे या फिर वो ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। सिंपल। हमारे पास कौन कौन से हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? दिस, दैट, दीज, दोज। क्या? दिस, दैट, दीज, दोज। सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। दिस सिटी इज ब्यूटीफुल। दिस सिटी इज ब्यूटीफुल, तो इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारा है दिस। तो इस तरह से हम ये किसको बता रहा है? दिस। आप अगर ध्यान से देखिए सिटी के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो सिटी तो हमारा यहाँ पर मेन नाउन है। नाउन क्या है? सिटी एक नाउन है, तो नाउन को बता रहा है। तो नाउन को बता रहा है तो उसका मतलब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम है जो संकेत करता है किसकी ओर? सिटी की ओर, यानी नाउन की ओर या ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पर लिखा है दैट लोकेशन इज कंफर्टेबल। दैट लोकेशन इज कंफर्टेबल। तो यहाँ पर जो दैट है ये क्या किसको बता रहा है? लोकेशन को बता रहा है कि लोकेशन जो है वो कंफर्टेबल है। तो लोकेशन भी एक चीज का नाम है, एक जगह का नाम है लोकेशन, ठीक है। तो ये भी नाउन को बता रहा है। दीज गर्ल्स आर स्टडिंग फिजिक्स। दीज गर्ल्स आर स्टडिंग फिजिक्स, ये रहा हमारा दीज। तो दीज किसको बता रहा है? दीज ये गर्ल्स के बारे में बात कर रहा है, गर्ल्स भी एक नाउन है। दोज बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज। दोज बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज, ये बॉयज के बारे में बता रहा है कि वो शोर मचा रहे हैं। ये गर्ल्स स्टडी कर रही हैं, फिजिक्स पढ़ रही हैं, और ये बच्चे यानी कि बॉयज शोर मचा रहे हैं। दोज बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज। तो दिस, दैट, दीज, दोज ज़्यादा कुछ इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं है, ये बड़े सिंपल है। दिस, दैट, दीज, दोज ये आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत सीखने होते हैं, और ये बस इनमें ज़्यादा कुछ सिखाने के लिए है भी नहीं। इनमें बस ऐसे ही होता है कि नाउन और ऑब्जेक्ट को दर्शाते हैं, यानी कि डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, संकेत करते हैं नाउन और ऑब्जेक्ट की ओर। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से सर्वनाम होते हैं? देखिए जान लेते हैं। प्रोनाउंस दैट एक्सप्रेसेस अबाउट एन इंडेफिनिट पर्सन और ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसका क्या अर्थ है? देखिए इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसे प्रोनाउंस यानी ऐसे सर्वनाम जो एक्सप्रेस करते हो यानी जो व्यक्त करते हो किसके बारे में? इंडेफिनिट पर्सन यानी कि अनिश्चय पर्सन यानी अनिश्चित पर्सन के बारे में। मतलब जिसकी कोई पहचान नहीं है, यानी इंडिविजुअल पहचान नहीं है कि हाँ ये रोहन है और ये डॉगी है और ये बुक है, ऐसे नहीं। मतलब एक इंडिविजुअल पहचान नहीं होती है। तो ऐसे पर्सन या ऑब्जेक्ट यानी ऐसे व्यक्ति या वस्तु या किसी भी चीज के बारे में अगर व्यक्त करते हो तो ऐसे जो प्रोनाउन होते हैं उनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए समझ लीजिए कौन कौन से हैं। एवरीबडी, हर कोई, समबडी, कोई, नोबडी, कोई नहीं, एनीबडी, कोई भी, एवरीवन, हर कोई, समवन, कोई, नोवन, कोई नहीं, एनीवन, कोई, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, बोथ, एनी, मोस्ट, इनफ, फ्यू, मैनी, नन, लिटिल। देखिए ये सारे जो हैं इनमें एक दो और होंगे जो मैंने नहीं लिखे हैं सब। तो ये जो है हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है? हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि हम एक अलग से पहचान ना बताकर इनमें से किसी शब्द का उपयोग करते हैं और बात भी रख देते हैं और पहचान भी डायरेक्टली नहीं होती है। इनडायरेक्टली हम बता तो देते हैं लेकिन डायरेक्टली पहचान नहीं होती है, यानी सीधे तौर से कुछ नहीं बताते। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल है, एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री। एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री। अब इसमें बताया है कि प्रत्येक को अपने देश से प्रेम करना चाहिए।
प्रत्येक को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। अब इसमें क्या यहाँ पर पहचान दी है कि तुम्हें करना चाहिए या उसे करना चाहिए, किसी के बारे में बताया तो नहीं, यहाँ पर एवरीबडी लिख दिया। तो एवरीबडी ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जो दे दिया गया। सेकंड देख लेते हैं, एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन, यानी कि हर चीज की अपनी एक खुद की सीमा होती है, सीमाएं होती हैं, हर चीज की खुद सीमाएं होती हैं, यानी एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशंस। सो इसमें जो है क्या क्लियर करी है बात कि किसकी होती है सीमा, यहाँ पर किसी चीज की बताई हो या किसी व्यक्ति की बताई हो, नहीं बताई ना, तो यहाँ पर एवरीथिंग यूज कर दिया। अब देखिए है, आई विल टेक यू देयर वन डे, आई विल टेक यू देयर वन डे, मैं वहां तुम्हें लेकर एक दिन जरूर जाऊंगा, मैं एक दिन तुम्हें वहां लेकर जरूर जाऊंगा। लेकिन क्या बताया है वन डे किस दिन लेके जाएगा, आई विल टेक यू देयर वन डे, क्या बताया है कौन से दिन लेके जाएगा, वन डे लिख दिया है, वन यूज कर दिया है, लेकिन बताया तो नहीं है ना कि किस दिन लेके जाएगा, ठीक है। और एनी फूल कैन डू दैट, यानी कोई भी मूर्ख यह कर सकता है, वह कर सकता है। सो यहाँ पर क्या फूल का नाम बताया है कि कौन स्टूपिड है, कौन फूल है, वो नाम नहीं बताया ना कोई चीज़ बताई, यहाँ पर एनी यूज कर दिया। तो ये एक हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मैनी क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड, बहुत सारे जो मुजरिम हैं वो अरेस्ट हुए हैं, यानी उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मैनी क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड किए गए थे। सो मैनी यहाँ पर यूज कर दिया, क्या किसी क्रिमिनल का नाम दिया है कि ये क्रिमिनल है या वो क्रिमिनल है, नाम नहीं दिया, पहचान नहीं बताई, लेकिन फिर भी बयान कर दिया। नेक्स्ट है सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ पैदा ही महान होते हैं, कुछ पैदा ही महान होते हैं, लेकिन कौन कुछ होते हैं, वो कौन होते हैं, क्या रोहन होता है, क्या सोहन होता है, कुछ नहीं बताया ना, सम लिख दिया और बात खत्म हो गई, ठीक है। सम आर बोर्न ग्रेट। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, इस तरह के जो शब्द होते हैं, एनीथिंग हो, सम, बोथ, यानी इस तरह के जो सेंटेंसेस में यूज करते हैं ऐसे शब्दों को, उनको इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो जब भी आपके सामने कभी इस तरह के कोई भी शब्द आता है तो आप समझ जाइएगा कि यह एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये था हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जैसा कि नाम से जाहिर है कि इंटेरोगेशन और हिंदी में भी प्रश्नवाचक, तो प्रश्न पूछने वाला एक प्रोनाउन है, प्रश्न पूछने वाला सर्वनाम है। क्या है? प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ये ऐसा प्रोनाउन है जो इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रयोग किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए। क्या? प्रश्न पूछने के लिए। बस इतना ही इसमें है, जैसे कि विच, वेयर, हाउ, हु, व्हाट, हुज, व्हेन एंड एटसेट्रा। बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, सब जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हु आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है, क्रिकेट कौन खेल रहा है। तो यहाँ पर हु यानी सवाल पूछ लिया, तो ये एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। whom हैज ही इनवाइटेड, उसने किसे बुलाया है, उसने किसे बुलाया है, यानी whom, ये हमारा जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। whom हैज ही इनवाइटेड। whose इज दैट कार, यह कार किसकी है, या फिर इस कार का मालिक कौन है। whose इज दैट कार, इस कार का मालिक कौन है, यह कार किसकी है। ये भी एक प्रश्न है, ये भी एक प्रश्न है, ये भी एक प्रश्न है, और प्रश्न है तो ये क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। विच इज योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है, तुम्हारी किताब, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। तो ये भी एक सवाल किया है, यानी एक प्रश्न पूछा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये था हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी वितरणवाचक सर्वनाम। तो क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आइए जान लेते हैं। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू डिनोट वन ऑफ टू और मोर पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स सेपरेटली आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि ऐसे प्रोनाउंस, ऐसे सर्वनाम जिनका उपयोग किया जाता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को अलग सूचित करने के लिए। जैसे दो व्यक्ति हैं या दो वस्तु हैं, या दो से अधिक व्यक्ति हैं या दो से अधिक वस्तु हैं, उनमें से एक को अलग सूचित करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यानी वितरणवाचक सर्वनाम का। ठीक है, जैसे हमारे पास ईच है, आइदर है और नाइदर है। ईच है, आइदर है और नाइदर है, ये हमारे पास तीन है। एक और है हमारे पास नन। क्या है? नन। फिलहाल हम इसको देख लेते हैं।
ईच कब इस्तेमाल करना है? ईच का मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक मतलब अगर हमारे पास 2 हैं तो दोनों, 3 हैं तो तीनों, 4 हैं तो चारों की चारों हमको चुनने हैं। देखिए समझ लेते हैं। ईच ऑफ द 3 स्टूडेंट्स वॉज ऑनेस्ट। ईच ऑफ द 3 स्टूडेंट्स वॉज ऑनेस्ट। तीनों विद्यार्थियों में से प्रत्येक ईमानदार था। तीनों विद्यार्थियों में से प्रत्येक ईमानदार था। ठीक है, प्रत्येक ईमानदार था। अगर मैं यहाँ से 3 हटा करके 2 कर दूं तो क्या ये गलत होगा? जी नहीं, तब भी सही होगा। अगर यहाँ पर मैं 2 हटा करके 4 कर दूं तो भी सही होगा, क्योंकि हमें प्रत्येक को चुनना है। ईच का उपयोग प्रत्येक के लिए होता है। अगर 5 है तो 5, 6 है तो 6, सबको चुनना है तो ईच का उपयोग होता है। ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वॉज ऑनेस्ट, तो ईच का उपयोग होता है सबके लिए। अब देखते हैं हमारा आइदर का उपयोग कहाँ होता है। देखिए आइदर का उपयोग होता है किन्हीं 2 व्यक्ति या वस्तु में से एक को चुनने के लिए। 2 व्यक्ति हैं, एक को चुनना है, 2 वस्तुएं, एक को चुनना है, तो हमें आइदर का उपयोग करना है। देखिए आइदर ऑफ दोज 2 पेन्स इज ब्लू, यानी उन दोनों कलमों में से एक कलम नीली थी, एक कलम नीली है, सॉरी, ठीक है। आइदर ऑफ दोज 2 पेन्स इज ब्लू, उन दोनों कलमों में से एक कलम नीली है, यानी 2 में से एक को चुना ना। अगर मैं यहाँ 3 कर दूं तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ 2 में से एक को चुनना है, 3 में से, 4 में से, 5 में से, किसी में से नहीं, ना एक में से, 2 में से एक को चुनना है, तो आइदर का उपयोग करना है। आइदर ऑफ दोज 2 पेन्स इज ब्लू। नाइदर को समझ लेते हैं। नाइदर ऑफ दोज 2 गर्ल्स इज एक्टिव। नाइदर का जो उपयोग है वो होता है 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों में से किसी को भी नहीं चुनने के लिए। यानी 2 व्यक्ति हैं या 2 वस्तुएं, उनमें से हमें किसी को भी नहीं चुनना, तो नाइदर का उपयोग करते हैं। नाइदर ऑफ दोज 2 गर्ल्स इज एक्टिव, यानी उन दोनों लड़कियों में से कोई भी सक्रिय नहीं है। उन दोनों लड़कियों में से कोई भी सक्रिय नहीं है। तो 2 वस्तुओं में से किसी को भी नहीं चुनने के लिए, लेकिन 2 से अधिक वस्तुओं में से अगर कुछ नहीं चुनना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? क्या हम इसका कर सकते हैं? नहीं, हम नाइदर का उपयोग सिर्फ 2 वस्तुओं में से कुछ भी ना चुनने के लिए करते हैं। तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हम करते हैं नन। नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। इसका मतलब है कि उन 5 विद्यार्थियों में से एक भी लेबोरियस यानी परिश्रमी नहीं था, मतलब कि अच्छा नहीं था। नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, 5 में से कोई सा भी विद्यार्थी, एक भी विद्यार्थी लेबोरियस नहीं था, परिश्रमी नहीं था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नन। नन का उपयोग यहाँ पे करना है ऐसे। नाइदर का उपयोग कहाँ करना है? जब हमें 2 में से कुछ भी नहीं चुनना हो। आइदर का उपयोग जब 2 में से एक चुनना हो। ईच का उपयोग जब सब चुनना हो, यानी कि प्रत्येक चीज को चुनना हो। तो अब हम उपयोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी वितरणवाचक सर्वनाम का। तो ये थे हमारे प्रोनाउन जो हमने डिस्कस किए। पिछली वीडियो में 4 प्रोनाउन डिस्कस किए, इस वीडियो में 4 प्रोनाउन डिस्कस किए। तो हमारे कुल मिलाकर 8 प्रोनाउन कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्रोनाउन जो टॉपिक है हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के 3rd टॉपिक के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।